नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। इस योजना में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और 780 करोड़ रुपए सरकार के इस योजना के तहत अपात्र लोगों के खाते में चले गए हैं। और ये ऐसे 13 लोगों को सरकार ने नोटिस किया है, सरकार ने नोटिस भेजा भी है कि भाई आप इसके लिए पात्र नहीं हो, फिर आप इस योजना का लाभ क्यों उठा रहे हो। कई परिवार ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए हैं और एक ही परिवार के पांचों लोग इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने खाते में पैसे मंगवा रहे हैं। ये जो मामला है ये बिहार से निकल करके आया है कि बिहार के 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये घोटाला देखा गया है। अभी कुछ दिन पहले आप सभी को याद हो तो आयुष्मान स्कीम के तहत भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जहां पर इसके बाद इस चीजों में कुछ चेंजमेंट किया सरकार ने, फिर उसके बाद इसको लागू करवाया। देखिए, अब यहाँ पर जो पात्र लोग हैं उनको लाभ मिल नहीं पा रहा है, जो अपात्र लोग हैं वो फर्जीवाड़ा करके अपने अकाउंट में पैसे भिजवा ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये सिंपल बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं एकदम न्यूट्रल होकर के कोई बात कहती हूँ तो आप लोग मुझे क्या लगता है, आप बीजेपी समर्थित हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ कि कोई भी यदि सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है, उसने कोई योजना यदि लागू करी है और वो योजना, ठीक है, किसी फर्जीवाड़े के तहत लोगों के अकाउंट में जा रही है, तो उसमें ना तो राहुल गांधी की गलती है, ना ही पीएम मोदी की गलती है और ना ही मैं कहूंगी अखिलेश यादव जी की गलती है। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता है ना कि नीचे लेवल पर कैसे इसमें घोटाले किए जा रहे हैं। ये जो घोटाले हो रहे हैं वो फर्जी, आप जाओ जो लोग जन केंद्र होते हैं वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग फर्जी बना देते हैं, कुछ रिश्तेदार निकल आते हैं, भाई हाँ तुम्हारे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये उन्हीं के रिलेटिव्स और उनमें ये सारी चीजें चल रही हैं। वहां पर कोई ये नहीं देख रहा है कि भाई ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये सपा के हैं। यहाँ पर गलती किसी सरकार की नहीं है। अगर कोई भी सरकार योजना बनाती है तो वो लक्षित करती है एक समूह को, और यहाँ पर लक्षित किया गया किसानों को। ठीक है, कि जिनके पास भूमि कम है, जो बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे, उनको हम उनके पैरों पे खड़ा करेंगे ताकि वो खेती अच्छे से कर सकें। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी आपके आधार कार्ड बनवाए गए और उनका अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, सिर्फ योजना बना सकती है, उसके हाथ में क्या है, सिर्फ योजना बनाना, वर्ग को लक्षित करना कि इस वर्ग को लक्षित करके हम ये योजना बना रहे हैं। लेकिन उसके नीचे जो हायरार्की है ना आपकी, वो ये तय करती है कि योजना कितने अच्छे से वहां पर क्रियान्वित होने वाली है। बिहार में इसको लेकर के फर्जीवाड़ा किया गया। अब इसको देखते हैं। पर्सनली वहां पर पीएम मोदी कभी नहीं आएंगे। यदि आप आशा करें कि पीएम मोदी आकर के वहां पर इन योजना को देखेंगे तो नहीं देखेंगे। वो जो हायरार्की उन्होंने मेंटेन कर रखी है वो उस पर देखेंगे। वहीं यदि मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी ने कोई योजना चलाई है, कांग्रेस ने कोई योजना चलाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्सनली वो आकर के उस योजना को सॉल्व नहीं करेंगे। वो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि योजनाएं चाहे कोई भी सरकार बनाए, गलती हम आम जनता की है कि हम उन योजनाओं को बहुत अच्छे से ना तो भुना पाते हैं और ना ही उनको इंप्लीमेंट करवा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा गया कि भाई चीजें इस तरीके से हैं। 13 लाख किसान अब यहाँ पर ऐसे पाए गए जिनके खाते में इनलीगली पैसा जा रहा है। इन 13 लाख किसानों में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको पैसा मिलना भी चाहिए, लेकिन अब उनको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्जीवाड़े के तहत उन्होंने 5 मेंबर्स को अपने घर में पैसा दिलवाया है। ठीक है, तो अब उनको क्या है, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, भाई कि आप इसके लिए अपात्र नहीं हो। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सरकार को गाली देने लगोगे कि सरकार की गलती है, सरकार ने ऐसा क्यों किया। सरकार ने आपके लिए योजना बनाई, लाभ कौन नहीं उठा पा रहे, आप नहीं उठा पा रहे हो। चलो अब आगे आ जाते हैं। 13 लाख किसानों को अब नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 2000 रुपए। केंद्र सरकार का यहाँ पर फैसला लिया गया है। अब देखिए, बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की बड़ी राशि अपात्र लाभुकों के खाते में जा रही है और ऐसे 13 लाख लोग हैं जिनके खाते में गई है और अभी तक 780 करोड़ रुपए सरकार का जा चुका है इन 13 लाख लोगों के खातों में। आपको यदि याद हो तो अभी हाल ही में शायद इसकी 17वीं किस्त जारी करी गई थी सरकार के द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र के बाद कृषि विभाग सचेत हो गया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जो जितने भी लाभुक थे वहां पर, जिनको पैसा चाहिए था, जो भी पात्र लोग थे, उनके भौतिक सत्यापन कराने को कहा है ताकि अपात्र लोगों के खाते में जा रही राशि को रोका जा सके। तो अब इससे क्या होगा, जो उन्होंने रोका है 13 लाख लोगों को, अब जितने पात्र लोग होंगे उन्हीं के खाते में पैसा जाएगा। जो अपात्र होंगे उनके खाते को उसके तहत ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनके खाते में अब पैसा नहीं जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी जिलाधिकारी हैं वो इसका ऑथेंटिक यानी कि भौतिक सत्यापन करवाएंगे, सामने उस व्यक्ति को बुला करके पूछताछ करके तुम्हारा है, तुम्हारा आधार कार्ड है, देन इसके बाद आगे प्रोसीड होंगी चीजें। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। 1 to 1 मिलाने पर पकड़ी गई यहाँ पर गड़बड़ी।
कैसे पकड़ी भाई? तो कृषि सचिव ने डीएम को जारी पत्र में लिखा कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार के एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। वहीं जन वितरण प्रणाली अंतर्गत लाभ ले रहे लाभार्थियों के राशन कार्ड से लिंक आधार से 1-to-1 मिलान पर पाया गया कि परिवार के एक से अधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता है। कितना घोटाला हो रहा है राज्य में आप देखोगे तो 53,10,072 ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। और इन राशन कार्ड से जुड़े परिवार के 66,59,871 व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। तो ये कितना ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि घोटाला हो रहा था और कितना प्रॉब्लमैटिक चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके खाते में प्रतिवर्ष 3-3 किस्तों में 2-2 हजार यानी कि कुल 6,000 रुपए भेजे जा रहे थे, या नियम के विरुद्ध हो रहा है। और इस प्रकार का ये नियम नहीं है। अब हम समझेंगे भाई जो आपकी किसान सम्मान निधि है, आखिर उसमें योजना क्या है, नियम क्या है और कैसे पैसा भेजा जाना है। कृषि सचिव के पत्र के अनुसार 17 किस्तों तक राशि का भुगतान किया गया है। अभी जो आपकी 17 किस्त जारी की गई थी, इतना उनके में पहुंच चुका है, 17वीं किस्त भी उनके खाते में पहुंच चुकी है। कृषि सचिव ने सभी डीएम को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अगली किस्त की राशि अपात्र खाते में नहीं जानी चाहिए। इसीलिए आप एक एक परिवार को बुला करके उनका सत्यापन करिए, या भी सुनिश्चित हो सके कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही अगली किस्त यहाँ पर मिले। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा मामले आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो कहाँ कौन कौन से लोग पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर से हैं, मुझे अवश्य बताएं जो उस टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो कृषि सचिव की ओर से भेजे गए आंकड़े के अनुसार ऐसे अपात्रों की संख्या मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में 3,06,707 परिवारों के 3,63,119 व्यक्तियों को लाभ मिल रहा था। वहीं आप देखो कि इस तरह से यहाँ करीब 57,000 अपात्रों के खाते में राशि जा रही थी। आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की। तो यहाँ पर 3,22,455 परिवारों के 4,17,087 लोगों के खातों में राशि जा रही है। इस तरह से यहाँ पर 95,000 अपात्र लोग हैं जो जो आपकी योजना है इसका लाभ उठा रहे हैं गलत तरीके से। सारण का आंकड़ा सबसे अलग है। यहाँ 2,69,246 परिवारों के 4,13,279 लोगों के खाते में राशि जा रही है। और इस तरह से 1,44,033 अपात्र यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ ले रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना पैसा यहाँ पर झोलमोल कर दिया है भाई। जिसे भी पीएम किसान सम्मान निधि की गलत राशि के रूप में गई है उसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद तत्काल किस्त रोक दी जाएगी। इसके बाद सभी को नोटिस देकर के राशि की वसूली की जाएगी। ये किसने लिखा है? ये है मुजफ्फरनगर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या योजना है, कब आई थी, क्यों चलाई गई थी। सबसे पहले बात करें कब आई थी, तो ये आपकी शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। जो भी भूमि धारक किसान हैं उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, ये इसका उद्देश्य था। अब पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है। पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रदान की गई है। चलो आगे देखते हैं। वित्तीय लाभ तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इस माध्यम से पूरे देश भर के जो किसान इसके लिए पात्र हैं उनको 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने थे। तो यहाँ पर क्या है, 6,000 रुपए देने हैं 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हजार। योजना का दायरा क्या था, कौन कौन से लोग इसमें आ जाते हैं? तो ये योजना जब शुरू में थी तब उन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी। लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी जो भूमि धारक है इन किसानों को कवर करते हुए बढ़ा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। वित्त पोषण और इसका क्रियान्वयन। ये भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र इसमें 100% पैसा दे रहा है, राज्य का कोई लेना देना नहीं है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद और सभी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था। साथ ही साथ इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगल से बचाना था, जो कि कर्ज पर पैसा लेते थे, ब्याज पर पैसा लेते थे और बेचारे कर्ज में फंसते जाते थे और फांसी लगा लेते थे। तो इस तरह की चीजों से बचना था और इसीलिए सरकार उनको 2,000 रुपए दे रही थी। लेकिन अगेन कहीं ना कुछ तो लोग ऐसे बैठे होते हैं जो ऐसे घोटाले करते हैं, जिससे जो आम जनता है जो इनको सच में मिलना चाहिए वो कई बार पीछे हो जाते हैं। तो सरकार ने उनको चिन्हित किया और उनके ऊपर लगाम लगा दी है।
बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।